सोनी भाई साहब PS5 Pro लॉन्च करके बैठ गया। तो फिर ऐसे क्या देख रहे हो? ले आए भाई तुम्हारे लिए। लास्ट टाइम PS5 Slim भी भाई स्पेशल तुम्हारे लिए इंपोर्ट कराया था और इस बार प्रो का नंबर लगा दिया। इतने एफर्ट मार रहे थे यार, लाइक सब्सक्राइब मार दो यार इसी बात पे। अब हम इतने एफर्ट मार रहे हैं तो भाई तुम लाइक सब्सक्राइब नहीं मार सकते? फटाफट क्लिक करो, तब तक हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो कुछ ऐसा सा अपना बॉक्स है भाई, देख सकते हो सामने बढ़िया सा PS5 Pro छाप रखा है। यहाँ ब्रांडिंग पूरी कर रखी है इस बार। एंड एक चीज मैंने नोटिस करी भाई, इस बार 8K का स्टिकर हट चुका है, 4K 120 HDR तक ही लिखा हुआ है। जबकि जो अपना PS5 पहले वाला आया था और जो स्लिम मेरे वाला भी था उसमें भी भाई 8K का स्टिकर यहाँ पे था। लगता सोनी को समझ में आ गया कि ना यार ज्यादा बोलना भी सही नहीं है। बट यार PS5 Pro तो मेरे हिसाब से शायद करा भी देता है यार। खैर कोई बात नहीं। तो यार देख सकते हो बाहर की भाषा, क्योंकि इंपोर्टेड माल है भाई ये। और बॉक्स को खोलते हैं, सामग्री निकल चुकी है। तो एक निकलती है अपने पास पावर कोड विदेशी प्लग के साथ। अगर इंडियन वेरिएंट लोगे तो इंडियन वाला प्लग ही आएगा। बाकी एक अपनी HDMI 2.1 वाली केबल जिसमें 8K 60 हर्ट्ज तक का सपोर्ट होता है भाई, और 4K 120 भी इसमें आराम से हो जाती है। एंड एक अपनी Type-C to Type-C वाली केबल, ये कंट्रोलर कनेक्ट करने के लिए, एक्सेसरीज वगैरह कनेक्ट करने के काम आएगी। एंड एक छोटा सा पाउच बचकाने स्टैंड दे दिए इन्होंने फिर से। ये PS5 Slim के वक्त भी दिए थे इन्होंने लिटा के ऐसे स्टैंड बनाने के लिए, क्योंकि इन्होंने एक्चुअल स्टैंड गायब कर दिया जो PS5 में आया करता था पहले। इतना महंगा PS5 Pro, उसमें भी पैसे बचाता सोनी। अभी और बताऊंगा कहां कहां बचत करी गई है। देन आता है भाई अपना, ओहो हो क्या ही कंट्रोलर है भाई, मतलब मजा आ गया देख के। भाई PS5 फैट वाला कंट्रोलर एकदम सेम टू सेम। इसके साथ इनको एज वाला कंट्रोलर देना चाहिए था भाई, वो बहुत ज्यादा तगड़ा कूल एकदम प्रो वाली फीलिंग देता है। लेकिन नहीं, इसमें भी इन्होंने सिंपल वाला ही दिया है। जब कोई बात नहीं, कंसोल देखते हैं। देन आता है भाई खतरनाक आइस क्यूब वाली ट्रे के साथ कुल्फी वाली ये घूंघट उतार दें सैया जी हमारे। लो भाई फाइनल लुक देखो PS5 प्रो की। इस साड़ी साइड करते हैं, साड़ी का कपड़ा बहुत बड़ा है, सिलवाना पड़ेगा। भाई साहब देख के एकदम प्रो वाली लुक आ जाती है, एकदम मजा आ जाता है देख के। फील तो कहीं ना कहीं दे रहा है ये मेरे को प्रो वाली। वो पता लगा ये बिल्कुल स्लिम जैसा दिखता है। ये देखो भाई, ये रहा अपना PS5 स्लिम और ये है प्रो। थोड़ा हाइट में डिफरेंस लग रहा होगा, तो साइज वाइज थोड़ा सा चेंज करा है इन्होंने, हल्का सा चौड़ाई में भी फर्क है, बट दिखने में सेम से ही लगते हैं। वही 4 फेस प्लेट वाला सिस्टम है इसका। तो डिजाइन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी एक बहुत तगड़ी न्यूज आई है उड़ती हुई कि PS5 Pro इंडिया में लॉन्च नहीं होने वाला है भाई। मतलब फिलहाल कुछ टाइम तक तो नहीं होने वाला है, ऐसा सोनी का कहना है। और मे भी हो सकता है फ्यूचर में लॉन्च हो जाए, कुछ भी हो सकता है, बट फिलहाल तो लॉन्च नहीं होने वाला है। जैसा वर्ल्ड वाइड लॉन्च हो चुका है इसका, इंडिया के अलावा भी कुछ कंट्रीज में लॉन्च नहीं हो रहा है। अब इसके पीछे वजह यह है कि Wi-Fi 7 का जो इसके अंदर सपोर्ट दे रखा है ना, वो स्टैंडर्ड्स अभी इंडिया में अलाउड नहीं है। बट मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, हमने रिसेंटली कुछ लैपटॉप्स के रिव्यू करे थे, जैसे कि Predator Helios 16, उसमें Wi-Fi 7 का सपोर्ट था। तो पता नहीं भाई बैंडविड्थ का चक्कर है या फ्रीक्वेंसी का चक्कर है, क्या सिस्टम है समझ नहीं आया, कुछ क्लैरिटी नहीं दी गई। बस वाईफाई का बहाना दे करके इंडिया में लॉन्च नहीं होगा ये बोल दिया भाई सोनी ने। अब असली कहानी तो भाई मुझे भी नहीं पता, बाद में पता चलेगी। तो हमारा कंटेंट इसी बात पे और ज्यादा एक्सक्लूसिव बन जाता है, देखते रहो। इसी बात पे डिजाइन के दर्शन करवाते हैं। और स्लिम को इसके साइड में रखते ही ऐसा लगता है कि जैसे स्लिम को थोड़ा सा खींच करके बड़ा कर दिया, इसके जितना बना दिया। भाई ये दोनों पीछे से भी बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं, मतलब पोर्ट्स की प्लेसमेंट भी भाई बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे हो रखे हैं क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी लंबी है इस वजह से। बाकी भाई एकदम एग्जैक्ट सेम सेटअप है। एक चीज नोटिस करने वाली है कि PS5 Pro अपना थोड़ा सा चौड़ा है स्लिम के कंपेयर में। एंड जो प्ले स्टेशन का लोगो है ना अपना, स्लिम में थोड़ा सा यहाँ आता था एंड प्रो के अंदर बिल्कुल भाई कोने में दे दिया इन्होंने। बाकी स्लिम अपना डिस्क एडिशन है तो थोड़ा सा यहाँ से मोटा है, और ये अपना डिजिटल है। बाकी इसका डिजिटल और इसका डिजिटल बिल्कुल सेम लग रहे हैं, बस अगेन खींच के लंबा कर रखा है उसे बस। एंड सामने से भी भाई बिल्कुल सिमिलर सेटअप है। हल्का सा PS5 Pro की विड्थ बढ़ी हुई है यहाँ पे, और स्लिम बिल्कुल स्लिम लगता है यहाँ से। तो इन छोटे छोटे डिफरेंसेस को इग्नोर कर दो तो कोई ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा तुम्हें। पर मुझे पर्सनली ये वाली जो लुक है ना, ये काफी ज्यादा तगड़ी लगी, इसी से ये प्रो वाली लुक दे रहा है, मैं सही बताऊं। बट जैसे स्लिम के अंदर हमें डिस्क एडिशन मिलता था और डिजिटल दोनों मिलते हैं, बट प्रो में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ डिजिटल ही आता है। अगर तुम्हें डिस्क ड्राइव चाहिए तो वो अलग से परचेज करनी पड़ेगी, उसका प्राइस कुछ 10 to 11,000 रुपीज है। PS5 स्लिम की जो हमारी डिस्क है ना, वो भाई बिल्कुल एकदम सेट बैठती है PS5 Pro के अंदर। तो इनके अगर 2 कंसोल है तुम्हारे पास तो बढ़िया काम हो जाएगा, जानकारी के लिए बता दिया। बाकी PS5 स्लिम की तरह इसके साथ भी कोई स्टैंड वैंड नहीं आता, वही 2 छोटी क्लिप्स है जो मैंने दिखाई थी। वर्टिकल स्टैंड भी
तुम्हें अलग से ही परचेज करना पड़ेगा, 3-4 हजार रुपए का वो खर्चा है भाई। बाकी मैं यही कहूंगा कोई जरूरत नहीं है भाई, मत खरीदना। मैं 1 साल से अपने इस स्लिम को बिना स्टैंड के यूज कर रहा हूँ और बहुत ही स्टेबल है भाई, नीचे से अच्छा खासा चौड़ा है, डिस्क एडिशन है तो कुछ ज्यादा ही चौड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं आती, स्टेबिलिटी वगैरह बिल्कुल बढ़िया। एंड इसकी भी बढ़िया है, मेरे को अभी मैंने जितना भी इसको देखा भाई कोई दिक्कत नहीं आती, गिरेगा विरेगा नहीं, आराम से यूज करो। अगर घर में छोटे बच्चे देन लेटा के यूज करो, फिर तो स्टैंड भी नहीं बचा पाएगा। एक डिफरेंस हमारा फेस प्लेट्स के अंदर है। PS5 स्लिम की जो ऊपर वाली 2 फेस प्लेट है वो आती है ग्लॉस फिनिश में, और प्रो के अंदर हमारी सारी फेस प्लेट जो है वो मैट फिनिश में आती है। एंड वेट देख सकते हो ऑलमोस्ट सिमिलर सही है, सिर्फ 100-150 ग्राम का ही फर्क है भाई दोनों के, प्रो और स्लिम के। एंड अगर पोर्ट्स की बात करें तो फ्रंट में देख सकते हो बिल्कुल सिमिलर सेटअप है, यहाँ पर दोनों के पावर बटन दे रखा है, एंड यहाँ पर हमारे 2 टाइप सी पोर्ट स्लिम में मिलते हैं, एंड सेम 2 टाइप सी पोर्ट हमारे प्रो के अंदर दे रखे हैं, जिसमें से एक अपना USB 3.2 Gen 2 वाला है और एक ऐसी चार्जिंग वार्जिंग करने के लिए, और पीछे से भी बिल्कुल सिमिलर है। नीचे अपना पावर इनपुट का पोर्ट है, 2 USB टाइप A वाले पोर्ट्स मिलते हैं, 10 Gbps वाले हैं दोनों, एक अपना RJ45 LAN पोर्ट और एक अपना HDMI 2.1 वाला पोर्ट, एंड टॉप पर भी दोनों के केंजिंगटन लॉक दे रखा है। बाकी स्पेसिफिकेशन तुम यहाँ देख सकते हो कि अपने PS5 Pro की क्या स्पेसिफिकेशन आई है कंपेयर टू जो अपना पुराने वाला PS5 Slim या फिर PS5 Fat है, क्योंकि PS5 Fat और Slim बिल्कुल सेम थे। एंड डेफिनेटली यहाँ पर हमारे CPU GPU में सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस किया है, इवन रैम भी इसकी इंक्रीज कर दी गई है और मेमोरी की बैंडविड्थ वगैरह भी भाई चेंज करी है इन्होंने, तो मतलब परफॉर्मेंस में तुम्हें डेफिनेटली फर्क देखने को मिलेगा भाई। इवन GPU तो भाई 67% फास्ट कर दिया एंड 28% मेमोरी में भी बूस्ट दे रखा है इसके अंदर, तो मतलब प्रॉपर नंबर कहीं पर भी क्लियर नहीं करे एक्चुअल में क्या है, हर जगह यही लिखा था कि पहले से कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट ये वो, एक्चुअल डिफरेंस तो परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में बताएंगे तुम्हें। बाकी नंबरों का गेम मैंने तुम्हें दिखाई दिया। एक बड़ा चेंज और दिया हमें, स्टोरेज बढ़ा दिया, 2 TB की कर दिया इसके अंदर, मतलब बाय डिफॉल्ट तुम्हें मिलेगी, और Gen 4 SSD है वही सेम स्पीड वाली जो अपने PS5 Slim और Fat में आती थी, और मैं पर्सनली बताऊं तो 1 TB कम पड़ जाती है अगर तुम ज्यादा गेम्स खेलते हो तो। मेरी भी 1 TB पूरी भरी पड़ी है भाई, सिर्फ 15-16 GB खाली है, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, प्ले स्टेशन में हम स्टोरेज वगैरह एक्सपेंड कर सकते हैं, उसकी टेंशन मत लो। और कंट्रोलर भी भाई लिटरली सेम है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर भी, सेम दिखता है अपना व्हाइट कलर का डुअल सेंस कंट्रोलर, एकदम बढ़िया सा खतरनाक हैप्टिक फीडबैक वाला, जो गेम्स खेलने में एकदम नेक्स्ट लेवल के स्वाद दे देता है भाई। तो सब चीजें बिल्कुल सिमिलर है भाई, UI से लेकर के मतलब हर चीज कोई चेंज नहीं है। परफॉर्मेंस के अलावा मोटा मोटा बताऊं तो मैं वो सब चीजें रिपीट नहीं कर रहा इस वीडियो में। अगर तुम्हें डिटेल में प्ले स्टेशन के बारे में सब चीजें जाननी है तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, तुम ये प्ले स्टेशन 5 स्लिम वाली वीडियो देख लेना, इसमें तुम्हें हर चीज क्लियर हो जाएगी भाई। तो आज हम उन पे बात नहीं करेंगे, तो अब डायरेक्टली परफॉर्मेंस पे चलते हैं, कितना प्रो है पता तो चले भाई। तो मैंने इसको काफी अलग अलग गेम्स में टेस्ट करके चेक करा कि एक्चुअल भाई क्या मसाला नया डाला इसके अंदर, और इसको साइड बाय साइड अपने PS5 से भी कंपेयर किया जो स्लिम वाला वर्जन है। ऑन पेपर तो सोनी ने बड़ी बड़ी बातें करी हुई है भाई, जैसे कि 67% बेटर GPU, 28% बेटर मेमोरी दे रखी है इसके अंदर, और भाई CPU में RDNA 4 वाला आर्किटेक्चर यूज करा है, एंड उसकी वजह से एडवांस रे ट्रेसिंग भी ये सपोर्ट करता है। अभी सुनने में तो बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें लगती है, लेकिन एक्चुअल में भाई रियल लाइफ में कितना डिफरेंस बनता है वो मेन बात है। मैंने देखो इसको जितना भी टेस्ट करा है ना अभी तक, उस हिसाब से बताता हूँ। PSSR इसके अंदर डाल दिया गया है, जिसका मतलब है प्ले स्टेशन स्पेक्ट्रल सुपर रेजोल्यूशन, इतना कूल नाम है ना। बट अगर हमारी वीडियोस तुम पहले से अगर देखते आ रहे हो तो हम लैपटॉप्स के अंदर जनरली DLSS टेस्ट करते हैं, जो NVIDIA की तरफ से आता है, उसका मतलब भी यही होता है, एंड AMD का भी एक FSR के नाम से आता है, उसका मतलब भी सेम होता है। बेसिकली एक अपस्केलिंग टेक्निक है ये, एंड PSSR भी सेम चीज करता है। मतलब इसके अंदर क्या है कि 1440p पर गेम चला करके उसको अपस्केल करके 4K में दिखाता है आउटपुट, एंड वो मिनिमम 60 FPS टारगेट करता है, तो तुम्हें 60 FPS वाला गेम प्ले देखने को मिलेगा इसके अंदर। लेकिन एक डिफरेंस है, मतलब अब तुम कहोगे कि भैया PS5 में भी तो 4K के अंदर हम 60 FPS पे गेम खेल सकते हैं, इवन 120 पे भी तो खेलते हैं, तो इसमें और उसमें क्या मतलब नया कर दिया? देखो एक होता है कि आउटपुट 4K पे दिखाना और एक होता है रेंडर 4K पे करना। तो इसके अंदर क्या है कि 1440p वाली फुटेज को 4K में रेंडर करके आउटपुट दिखाया जाएगा, तो वो ज्यादा शार्प और ज्यादा क्लियर इमेज होगी कंपैरेटिवली तुम्हारे जो PS5 पर परफॉर्मेंस वाले मोड में खेलते हैं उसके। जैसे तुमने फिडिलिटी वाला एक मोड देखा होगा, उस पे थोड़ी और ज्यादा क्लियर नहीं हो जाती फुटेज, तो इसके अंदर फिडिलिटी पे तुम्हें 60 FPS का मजा मिलेगा, और PS5 पर हमारे फिडिलिटी पे करते ही भाई 30 हर्ट्ज पर आ जाता है वो, और 30 पे इतना मजा नहीं आता। तो जो एक्चुअल रे ट्रेसिंग और हायर रेजोल्यूशन का मजा हम फिडिलिटी मोड पे PS5 पे 30 पे लेते थे, अब इसमें 60 FPS पे मिलेगा, एंड इससे अच्छा खासा फर्क पड़ता है भाई। मैंने कुछ गेम टेस्ट करी है, एक बार तुम उन्हें देखो, ढंग से सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले हमने GTA 5 पर टेस्ट करने की कोशिश करी, स्लिम और प्रो को साइड बाय साइड तुम देख सकते हो, काफी हद तक बिल्कुल सेम है, और ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि भाई क्या डिफरेंस है। वैसे हमने फिडिलिटी पे रखा है दोनों के अंदर, तो 30 FPS वाला गेम प्ले ही मिल रहा है हमें, क्योंकि GTA 5 जो है वो परफॉर्मेंस एनहांस नहीं है PS5 प्रो के लिए। एक चीज अब देखना, साथ साथ में दिखाता जाऊंगा, रिफ्लेक्शंस का यहाँ पर मेरे को डिफरेंस मिला। जैसे कि यहाँ तुम साइड बाय साइड देखो, इस घर के अंदर स्लिम के अंदर काफी ज्यादा रिफ्लेक्शन आ रही है, मतलब काफी चमक रही है, और प्रो के अंदर काफी डिटेलिंग है। ऐसे ही हमें यहाँ पर बाइक की रिम पर देखने को मिली ये चीज, एंड आगे जाकर के भी कुछ घरों की रिफ्लेक्शंस में ये चीज दिखी। तो
कलर्स रिप्रोडक्शन वगैरह तो ऑलमोस्ट सिमिलर सही है, वो डिपेंड करेगा गेम टू गेम किस किस सिनेरियो में तुम खेल रहे हो। बाकी ओवरऑल गेम सिमिलर सही लगता है। नेक्स्ट हमने स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस टेस्ट किया। लेफ्ट वाला PS5 स्लिम है, इसके अंदर हमने फिडिलिटी पे रखा था और उसके अंदर हमने परफॉर्मेंस प्रो वाले मोड में रखा था, जिसके अंदर फिडिलिटी में हमें 4K 60 का मजा मिल जाता है, मतलब बेसिकली 60 FPS फिडिलिटी वाले मोड में जो नया फीचर इंट्रोड्यूस करा है। तो फ्रेम्स का तुम्हें डेफिनेटली फर्क दिख रहा होगा। शार्पनेस के अंदर मुझे यहाँ पर फर्क दिखा, देखो यहाँ पर विंडोज के अंदर देखो चाहे, या फिर यहाँ पर जो फैक्ट्री लगी हुई है इसके अंदर भी देख सकते हो। तो जबकि दोनों में फिडिलिटी वाला मोड यूज हो रहा है, बट स्टिल PS5 Pro की जो है शार्पनेस बेटर मिल रही है हमें, तो ये एक तगड़ा डिफरेंस देखने को मिला। बाकी क्वालिटी दोनों की बढ़िया है, और सही बताऊं तो साइड बाय साइड अगर कोई ना देखे ना तो भाई ये इतना मिनिमम चीज है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। देन लास्ट ऑफ अस हमने चेक करा, क्योंकि ये भी PS5 Pro एनहांस्ड के साथ आता है, और इसके अंदर हमने PS5 Pro का जो एनहांस्ड वाला मोड है ना, परफॉर्मेंस प्रो वाला, वो रखा था। और सेम फ्रेम रेट्स रखने के लिए मैंने स्लिम के अंदर जो 60 फ्रेम्स वाला मोड होता है ना परफॉर्मेंस वाला, उस पर रखा था, ताकि बेसिकली फ्रेम रेट सेम रहे। तो नया मोड देख सकते हो कि भाई इनका कैसा है। लिटरली बताऊं तो कोई भी डिफरेंस नहीं लगा मेरे को। मैंने बहुत डिटेल में पूरा गेम प्ले कंपेयर किया भाई, मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं लगा इन दोनों के अंदर। बाकी अगर तुम्हें कोई फर्क लगे तो भाई कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हल्का हल्का कह सकते हो कि कई कई जगह पे लाइटिंग का फर्क है, बाकी इतना ज्यादा फर्क मुझे कहीं नहीं लगा, ना ही शार्पनेस का ज्यादा फर्क दिखा। इवन यहाँ देख सकते हो विंडो जब ब्रेक हुई तो उस वक्त भी बिल्कुल एकदम सिमिलर सा ही एक्सपीरियंस है दोनों के अंदर। तो सोचो साइड बाय साइड इतना पता नहीं चल रहा, तो रियल लाइफ में तो भाई क्या ही पता चलेगा। तो मेरे को मोटा मोटा यही फर्क लगा कि एक्चुअल 4K का मजा अगर चाहिए ना, एकदम क्रिस्प शार्प इमेज क्वालिटी विद रे ट्रेसिंग वगैरह सारा मजा पूरा चाहिए 60 पे, तो वो इसके अंदर मिलेगा। और कुछ जगह पर अलग अलग गेम्स की रेंडरिंग भी इसमें थोड़ी बेटर देखने को मिल जाती है हमें कुछ जगह पे, वरना PS5 भी अपना काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर दिया। GPU के टेराफ्लॉप्स भी तो बढ़ाए हैं, तो फायदा तो होना ही है। पर ये सारी चीजें तुम्हें PS5 Pro एनहांस्ड वाले जो गेम्स है ना, उन्हीं के अंदर देखने को मिलेगी। एंड आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 50 to 60 गेम्स अवेलेबल है PS5 Pro एनहांस्ड के साथ, तो उन्हीं गेम्स में तुम ये सारी चीजें कर पाओगे। अदरवाइज उसके अलावा कोई गेम खेलते हो, जैसे अगर GTA 5 को ही ले लो, तो उसके अंदर भाई फिडेलिटी पे चलाओगे 30 पे ही चलाएगा ये, क्योंकि वो PS5 Pro एनहांस्ड नहीं है अभी। तो जब बहुत सारे गेम्स ऑप्टिमाइज हो जाएंगे तब एक्चुअल में इसका मजा तुम्हें मिलेगा। मैं भाई 30-40 हजार बचा लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं परफॉर्मेंस वाले मोड में 60 का मजा ले लूंगा, नहीं लेना मेरे को रे ट्रेसिंग का मजा। अगर मेरे जैसे हो तो भाई कमेंट करके बताओ। बाकी हीट मैनेजमेंट भी इसका बिल्कुल सिमिलर ही है, और दोनों कंसोल पर लगभग सेम गेम्स रन करे और ऑलमोस्ट सिमिलर टेम्परेचर शो कर रहा था। थोड़ी इसकी बेटर स्लाइटली हो सकती है, वो अगर हम डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा, बट मेरे को ओवरऑल सेम सी लगी और बढ़िया है भाई, दोनों की कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। बाकी जब हम इसको और थोड़ा यूज करेंगे तो और नई नई चीजें निकल के आएंगी, तो पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रो के अंदर क्या तगड़ी चीजें दी है सोनी ने। तो फ्यूचर में और वीडियोस एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम इससे रिलेटेड। इसी बात पे सब्सक्राइब कर देना, और मजा आ रहा है अभी तक तो लाइक भी करके जाना। तो अब सीधा फाइनल चीज बताता हूँ, जो भी लोग PS5 Pro के लिए एक्साइटेड थे ना, आई नो तुम्हारा दिल थोड़ा सा भाई टूट सकता है। मतलब वैसे ओवरऑल सोनी ने काफी तगड़ी पावरफुल मशीन निकाली है, उसमें कोई शक नहीं है भाई। एंड डेफिनेटली परफॉर्मेंस में भी काफी अच्छा फर्क देखने को मिलता है हमें। एंड द फैक्ट कि भाई तुम्हें अब 30 FPS पे गेमिंग करनी ही नहीं पड़ेगी, चाहे तुम रे ट्रेसिंग पे खेलो या फिर फिडेलिटी वाला मोड ऑन करके खेलो। एंड 4K पर तुम्हें मतलब 30 FPS तो अब देखने को मिलेंगे ही नहीं अगर तुमने PS5 Pro ले लिया। भाई सीधा 60 या 120 के मजे लो। एंड ये सब PSSR और जो GPU का इन्होंने एनहांसमेंट करा उसकी बदौलत है भाई। एंड 1 TB की एक एक्स्ट्रा स्टोरेज भी लेके आता है अपने साथ। बाकी लुक्स भी प्रो वाली है। पर मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या तुम ये सारी चीजें 30,000 के इक्वल लगती है? मतलब 30,000 रुपए ज्यादा चार्ज कर रहा है सोनी इस वाले PlayStation Pro के लिए, अगर तुम PS5 Slim से कंपेयर करो तो। फैट की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा, वो फिर भी थोड़ा पुराना हो गया। स्लिम वाला वर्जन फिलहाल भाई 50,000 में डिस्क एडिशन के साथ आ जाता है, और अगर डिजिटल वाला लोगे तो वो 40 से लेके 45,000 तक आ जाता है डिस्काउंट लगा के। एंड ऑफिशियली जब ये इंडिया में आएगा ना, तो इसकी प्राइस 70 से 80,000 तो आराम से होने वाली है भाई। हमने जितने में मंगाया अगर वो बता दिया तो तुम कहोगे कि भाई क्या ही कर दिया भाई। बट ऑफिशियल प्राइस की इतनी ही होगी जब ये इंडिया में लॉन्च होगा। अभी तो यही नहीं पता कि होगा या नहीं। तो आराम से 30 to 35,000 का डिफरेंस आएगा भाई, अगर मैं डिजिटल वाले से भी कंपेयर करूं तो। और परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में तुमने देखा है कि अगर मैं PS5 Slim को और Pro को साइड बाय साइड टेस्ट ना करूं तो मुझे भाई लिटरली पता नहीं चलेगा कि भाई कौन सा PlayStation है। फ्रेम्स को छोड़ के एज सच कोई बड़ा डिफरेंस फील नहीं होता। और जिन गेम्स में डिफरेंस फील होता है ना, वो भी भाई बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। जिनके अंदर PS5 Pro एनहांसमेंट का टैग लगा हुआ है ना, वही गेम्स के अंदर तुम ये
सारे मजे ले पाओगे। फिलहाल कुछ 50-60 गेम्स अवेलेबल हैं, बट फ्यूचर में ये नंबर बढ़ेगा ही भाई। पर ओवरऑल मेरा मानना यही है कि फिलहाल के वक्त पर PS5 Pro वर्थ नहीं है। अपने प्राइस को तो ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता जितना PS5 Slim अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है आज की डेट में। बाकी देखते हैं भाई इंडिया में इसका क्या सीन होने वाला फ्यूचर में। बाकी मैं कुछ अच्छी एक्सेसरीज पिन कर दूंगा यहाँ पर टैग प्रोडक्ट्स में और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। बाकी प्राइस वाइज चेक करना हो PS5 Slim का या खरीदना हो तो वो भी तुम्हें सारे यहाँ टैग प्रोडक्ट पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से चेकआउट कर लेना सारी चीजें। और मजा आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना, ऐसी मस्त मस्त कंटेंट के लिए तुम्हारा भाई पूरी जान लगा के रखेगा तुम्हारे लिए। और प्ले स्टेशन रिलेटेड पुरानी वीडियोस को भी चेक कर लेना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।